अच्छा जी, ये वीडियो नंबर 5 और इसके अंदर हम देखेंगे कि आरएसआई और प्राइस एक्शन देखें, इसको कहते हैं। ये जो ऊपर चीज़ है ना, ये प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर वगैरह सब उसमें आरएसआई आ सकता है, मैकडी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये जो सिर्फ अभी आपको चीज़ नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। ठीक, यानी ये कैंडलस्टिक जिस एरिया में बनता है वो एरिया प्राइस एक्शन कहलाता है। ओके, अच्छा आज हम अच्छा अब जो चीज़ पढ़ चुके हैं, जो कुछ कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में, वो हम उसको देखते हैं। ये देखें, फिर से ये आ गई है तो उसको हम हटा देते हैं। क्लियर मार्क्स, यहाँ से आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जैसे कि आपने कैसे भी कर लें, यहाँ से कर लें। ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टच हमें हासिल करने होते हैं। यहाँ से हमने खींच दी एक लाइन पकड़ के, ये आ गई भाई। ठीक, अब देखेंगे प्राइस यहाँ पे आई, इसने सपोर्ट ली। ये पहले भी होगा, इससे पहले भी कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। अच्छा, फिर आ गया भाई। तो ये यहाँ सपोर्ट ली इसने, इसके बाद दोबारा ऊपर गई, यहाँ से यहाँ सपोर्ट नहीं ली, नीचे आ गई। अब यही लाइन जो है, ये सपोर्ट वाली लाइन, ये रेजिस्टेंस बन गई और ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस होती है। ये याद रखिएगा, जब कभी सपोर्ट टूटती है तो वो आगे जाके रेजिस्टेंस बन सकती है और बनती है कभी ना कभी, और वो एक अच्छा काम करती है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है हाफ पावर कंपनी का। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई आरएसआई जो हमने ये नीचे लगाई थी, तो ये किस तरीके से काम करेगी। अब देखें यहाँ पे, यहाँ से प्राइस बाउंस क्यों की, ये यहाँ से यूँ भी तो आ सकती थी नीचे, ये नीचे आ रही थी ना, ये आ रही थी, यहाँ से नीचे चली जाती, यहाँ से सपोर्ट ली। एक तो पहली बात ये, यहाँ से पहले से सपोर्ट ली है छोटी सी, तो ये सपोर्ट यहाँ से भी उम्मीद थी कि ले लेगी। ठीक है, ये सिर्फ सपोर्ट की बता रहा हूँ मैं, ट्रेंड लाइंस की नहीं बता रहा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसलिए मैं वो नहीं लगाएंगे अभी मैंने। अब इसके बिल्कुल नीचे देखें, जहाँ पे कि ये आई है, जहाँ मेरा कर्सर है, इसके बिल्कुल नीचे देखें डॉटेड लाइन जा रही है, वहाँ पे देखें कहाँ आरएसआई कहाँ पे पहुँची हुई, बिल्कुल नीचे ये यहाँ पे आएगी। ठीक, आरएसआई की वैल्यू क्या थी जो बता दी, 36.92, सॉरी आरएसआई की वैल्यू थी 32.60। ठीक, यहाँ पे आता लिखा हुआ, तो इसका मतलब है आरएसआई काफ़ी नीचे जा चुकी थी, तो यहाँ से उम्मीद थी कि ये यहाँ से बाउंस कर जाएगी। तो क्योंकि हम आरएसआई के नीचे सेक्शन में आती है प्राइस, तो हम उठाते हैं। इसके 50% से नीचे अगर आती है आरएसआई के, तो हम बाइंग पे जाते हैं आरएसआई की बेस के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे बाइंग कर ली। अच्छा, आ गया, देखिए रेजिस्टेंस पे आ गई। अब रेजिस्टेंस पे यही सपोर्ट आ रही थी, तो एक मजबूत सपोर्ट थी ये। ठीक, यहाँ पे भी आई है। इसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ से 50% पे थी ये, अगर आप इसको देखें राइट पे देखें या इसकी वैल्यू देखें लेफ्ट पे, आरएसआई 47.96, तो ये 50% से भी रिजेक्शंस होती हैं, जैसे कि हुई यहाँ पे। और देखिए आगे सब 50% रिजेक्शंस होती रही हैं आरएसआई में। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये रिजेक्शन आ गई। यहाँ पे रिजेक्शन आनी ही आनी थी। क्यों आनी थी भाई? क्योंकि आप आरएसआई देखें नीचे, आरएसआई देखें कहाँ पहुँची हुई है, आरएसआई पहुँची हुई है जनाब आपकी 70 से ऊपर है। तो इसका मतलब ये ओवरबॉट रीजन के अंदर, ओवरबॉट रीजन में जब आ जाती है तो उसमें चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वो फ़ौरन भी आ सकता है और थोड़ी देर के बाद भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। ये देखें ना कैसा काम कर रही है, मज़े का। वही चीज़ यहाँ पे भी यही चल। अब यहाँ से सपोर्ट क्यों लेनी थी? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस थी ये यहाँ से टूट गई थी। टूटने के बाद ये बहुत मजबूत हो जाती है भाई, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट अगेन। यहाँ से ये इंटरचेंज है, पहले ये सपोर्ट थी, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करती रही, यहाँ पे भी करती रही। यहाँ पे आई तो इसने रेजिस्टेंस को फोड़ दिया, ऊपर गई, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे भी तकरीबन कर ही लिया था इसने। यहाँ देखें कितनी बेहतरीन सपोर्ट लिया इसने। नीचे आरएसआई देखें, आरएसआई देखें नीचे कितनी आरएसआई, 29। इसका मतलब है ये ओवरसोल्ड है, यानी कि यहाँ से बाइंग आ सकती है और आई। देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर आप बाय करते 102 पे, तो हम यहाँ पे निकल जाते 142 पे, तो मज़े आ जाते भाई। ठीक है ना, तो ये हम इस तरीके से सपोर्ट लाइन या ट्रेंड लाइंस या रेजिस्टेंस को आरएसआई से हम मैच करके इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब ये अगर रेजिस्टेंस है, एक बात है यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, तो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है ना, तो अब यहाँ से ये इधर आई, यहाँ पे ये देखें, अब ये यहाँ पे हो सकता है कि ये यहाँ पे भी ये काम करे। तो इस तरीके से हम इसको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये वो सब ड्रॉ करते हैं और लगाते हैं। जब आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल खुद ही पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला।